आप उसमें जब भी सक्सेसिव कोई छूट मिलती है ना, तो एक सूत्र ज़्यादातर आपको देखने मिलेंगे कि a प्लस बी, फिर a प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे, और a इंटू बी अपॉन 100। मतलब ये क्या समझाता है, जब भी ये परसेंटेज का सक्सेसिव होता है ना, सक्सेसिव कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में, तो इसके आंसर आते हैं। ऐसा कब होता है, याद रखना इसका, जब ये प्लस माइनस का मतलब कभी भी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, इस तरह से करते हैं। लेकिन ये कभी कभी गलत भी हो जाता है, यहाँ पे सवाल सक्सेसिव ना होते हुए भी लोग यहाँ पे लगा देते हैं, तो इसका ध्यान रखना इस चीज़ पे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, तो लागू होने वाली कुछ छूट देखिए, सपोज करो कोई पर्सन है या कोई भी व्यक्ति है, ये आपका छूट दिया बी से मान लीजिए आपको दिया यहाँ पे सी। ये क्या मैं बता रहा हूँ, कुछ समझने की चीज़ है। देखिए 20% की छूट मिली ना क्लास, 20% को पहले फ्रैक्शन बदल दो। देखो मैं फ्रैक्शन से सब कुछ खेलता हूँ, 20 पंचे 100 यानी 1/5 छूट माइनस बता रहे, 5 में 1 छूट, 5 में 2 छूट। मैंने कहा ना जब बढ़ेगा तो हम बढ़ाते हैं, छूट दे रहा तो भाई घटा देंगे। उसके बाद 10% की छूट। अच्छा बताओ क्लास 10% की मतलब क्या होगा, 1/10। तो क्लास बताओ यहाँ पे क्या 1/10 होगा कि नहीं होगा, राइट है क्लास। अब ध्यान से समझना, इस चीज को समझना, मैं कैसे समझता हूँ वो आपको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए 10 और 5 का तुरंत मल्टीप्लाई कर दीजिए, पैसा पूरा पता करें, 10 पचे 50, यानी ए के पास कुल कितना रहा होगा 50। अब देखो अभी हमें परसेंटेज पता था, अब हम ये पता कर चुके हैं ए के पास टोटल 50 रुपए है होंगे, ठीक है। उस 50 में 5 के हिसाब से 5 दहा में 50, यानी 1 की वैल्यू पता करिए, ये जो 1 ऊपर लिखा हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब अगर आप ऐसे ना समझ पाओ, इसको घटा के इसको लिख सकते हैं 4/5, 10 में से 1 इसको लिख सकते हैं 9/10। तो मतलब 5 दहा में 50, 10 सौ 40, मतलब ये कितना बचेगा 40, 10 सौ 40, 4 9 36, ये कितना बचेगा 36। समझना दो तरीके हैं, 5 दहा में 50 यानी 1 की वैल्यू 10, 5 दहा में ना देखिए 50, 10 कर कितने बार जाए, 10 पचे 50 नहीं 5 से करना है, सॉरी 5 दहा में 50 यानी 1 की वैल्यू कितने 10, 1 की वैल्यू 10 घटाओ कितना आएगा 40, फिर 10 सौ 40, 4 यानी 1 की वैल्यू 4, 4 घटाओ कितना आएगा 36। या फिर ऐसे समझो 5 दहा में 50, 10 सौ 40, क्योंकि मैंने घटा के इसको लिख दिया है, देखिए मैंने घटा के 9 लिख दिया ना, अब डायरेक्ट 9 लेंगे, 10 सौ 40, 4 9 36। बताओ 50 से 36 हुआ ना क्लास, छूट कैसे पता चलेगी, 50 से 36 कितना कम हुआ भाई, 10 में से 6 गए 4, यहाँ कितना बचेगा 4, 4 में से 3 गए क्लास 1, ठीक 14 कम हुआ ना, 50 से कितना कम हुआ 14, किसमें 50 से, 50 से निकालो, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 140/50, कितना आ गया क्लास 5 दूनी 10, ठीक है। उसके बाद 5 28%, तो जो इसका आंसर आपका आएगा 28%। क्लियर है क्लास, ये नियम ऐसे हम किसी भी वेरिएशन में कर सकते हैं। जब भी आपको पैसा नहीं पता होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तीनों का तो तीनों का पता चल जाएगा, 2 लोग हैं तो दोनों का पता चल जाएगा। क्लियर क्लास, ये बहुत अच्छी नियम है, आप इसको समझिएगा, ठीक क्लास।